ये जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के जिले में 582 करोड़ की लागत से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर। दोस्तों, कानपुर में सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। अभी तक केवल 8000 उपभोक्ताओं के मीटर बदले गए हैं। केस्को का लक्ष्य 2027 तक सभी 7 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाना है। जींस कंपनी को प्रतिदिन लगभग 1000 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने हैं, लेकिन अभी मात्र 80 से 100 उपभोक्ताओं के घरों में ही स्मार्ट मीटर लग पा रहे हैं। सरकारी आवास न छोड़ने वालों से जबरन वसूले जाएंगे 23 लाख। दोस्तों, कानपुर में सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा जमाए 17 अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज गिरने वाली है। इनसे जबरन 23 लाख रुपए वसूले जाएंगे। मीडिया प्रभारी केस को देवेंद्र कुमार वर्मा ने बताया, अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में जांच के बाद जिला प्रशासन की ओर से मिली सूची के आधार पर सरकारी आवासों के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। यूपी में सभी शिक्षा मित्रों की सैलरी 25,000 होगी, योगी सरकार का ऐलान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के वेतन में इजाफा करने का बड़ा फैसला लिया है, जो शिक्षा क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बनेगा। इस प्रस्ताव के तहत यदि इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो शिक्षा मित्रों का वेतन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए और अनुदेशकों का वेतन 9,000 रुपए से बढ़ाकर 22,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय और घोषणाएं की है। पहले सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा राज्य मानव संपदा पोर्टल पर जमा करना था। अब इस अवधि को बढ़ाकर 15 मार्च किया गया है। यदि स्थिति तक संपत्ति की जानकारी नहीं दी गई तो कर्मचारियों की 1 वर्ष तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाए। यूपी में भूमि सुधार का नया कदम, जमीन चकबंदी 1 अप्रैल से शुरू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार ने अप्रैल से भूमि चकबंदी अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जो प्रदेश के 1700 गांवों में किया जाएगा। यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत और भूमि विवादों के समाधान का मार्ग खोलेगा। चकबंदी के इस नए प्रयास का उद्देश्य किसानों के खेतों को सही तरीके से बांटना और विवादों को सुलझाना है, ताकि कृषि उत्पादन में सुधार हो सके और किसानों को अपनी जमीन पर बेहतर नियंत्रण मिल सके। यूपी के इस जिले में राशन कार्ड से हटाए गए 6000 यूनिट। दोस्तों, जो मर चुके हैं उनके नाम पर भी राशन उठता रहा। राशन कार्ड में दर्ज नाम को न कटवाते हुए संबंधित स्वजन फायदा उठाते रहे। ऐसे 6000 लोगों की सूची शासन की तरफ से जिला पूर्ति विभाग को भेजी गई है, जिसके बाद विभाग ने उनके नामों को राशन कार्ड से हटा दिया है। कुल अंत्योदय योजना के तहत 51,506 और पात्र गृहस्थी के 2,19,153 राशन कार्ड धारक हैं। कुल 10,47,652 यूनिट है, जिसमें 6000 यूनिट ऐसे थे जो मृत होने के बावजूद स्वजन उनके नाम का राशन ले रहे थे। अब जमीन कब्जाने से पहले 100 बार सोचेंगे भूमाफिया। यूपी में सख्त हुए नियम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जमीन कब्जाने की समस्या को लेकर सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। अब तक जमीन कब्जे को लेकर जो शिकायतें लंबित रहती थीं, उन्हें सुलझाने के लिए राजस्व परिषद ने एंटी भू माफिया के तहत एक नया और सख्त प्रणाली लागू की है। यह कदम राज्य सरकार की ओर से जमीनों पर अवैध कब्जे की बढ़ती घटनाओं को रोकने और सरकारी व निजी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। होली, रमजान में नहीं चलेगी गुंडागर्दी, गोरखपुर में किए जा रहे हैं ये तगड़े इंतजाम। दोस्तों, होली और रमजान को देखते हुए गोरखपुर में सुरक्षा के खड़े इंतजाम किए गए हैं। होली पर 14 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ का परंपरागत जुलूस निकाला जाएगा, जबकि अलविदा की नमाज के बाद ईद मनाई जाएगी। इन त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए गोरखपुर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश पर सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन लोगों को अब नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं चावल। राशन पाने वाले 3 लाख कार्ड धारकों को लगा तगड़ा झटका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करीब 3 लाख राशन कार्ड धारकों को झटका लगने वाला है। यूपी के इटावा में करीब 3 लाख उपभोक्ताओं का राशन कार्ड का EKYC न होने की वजह से फ्री की राशन सेवा बंद होने वाली है। सरकार पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से मुफ्त अनाज देने का काम करती है। ऐसे में अब इस योजना के तहत जिन लोगों को राशन मिल रहा है, उनमें जिले में 3,01,673 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका मुफ्त राशन सेवा खतरे में है, क्योंकि उन्होंने अभी तक EKYC नहीं कराई है।
यूपी में डॉक्टरों की भर्ती के लिए मेडिकल बोर्ड गठन की तैयारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जल्द ही विशेषज्ञ चिकित्सकों और चिकित्सा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी दूर होगी। इसके लिए मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बोर्ड के गठन से डॉक्टरों की भर्ती में तेजी आएगी। वित्त विभाग ने प्रस्ताव में वर्णित कुछ बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है। यूपी पुलिस में बड़े स्तर पर तबादले की तैयारी, 20 अप्रैल तक मांगे गए नाम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण के लिए 20 अप्रैल तक नामांकन मांगे गए हैं। एडीजी स्थापना नचिकेता झा ने निर्देश दिए कि निरीक्षक, उप निरीक्षक व मुख्य आरक्षियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया 10 अप्रैल तक पूरी की जाए। स्थानांतरण की कट ऑफ तिथि 30 अप्रैल तय की गई है। 20 जून तक रेंज, 25 जून तक जोन और 30 जून तक मुख्यालय स्तर पर कार्यमुक्ति अनिवार्य होगी। यूपी के इस जिले में बनेंगे 2 फुट ओवरब्रिज, शासन ने दी मंजूरी। दोस्तों, औरैया में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण ओवरब्रिज को मंजूरी मिल गई है। मंडी समिति के सामने और अजीतमल के गांव अमावता पर बनने वाले ये ओवरब्रिज हजारों किसानों, व्यापारियों और यात्रियों के लिए राहत लेकर आएंगे। डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने कहा, औरैया मंडी समिति के सामने व अजीतमल के गांव अमावता पर फुट ओवरब्रिज निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। योगी सरकार का पर्यटन को बड़ा तोहफा, हर 50 किलोमीटर पर मिलेगी ये खास सुविधा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने राजमार्गों पर मार्गीय सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक 50 किलोमीटर पर पर्यटकों को खान पान, विश्राम, शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पर्यटकों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और वे आराम से अपनी यात्रा का आनंद ले सकेंगे। अब वृंदावन से गोकुल तक क्रूज में कीजिए सफर। योगी सरकार ने बनाया खास प्लान। दोस्तों, यूपी टूरिज्म विभाग यमुना नदी में वृंदावन से गोकुल तक क्रूज चलाने की तैयारी कर रहा है। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध रंगोत्सव में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है। बरसाना में राधा रानी मंदिर तक पहाड़ी पर पहुंचने को रोप वे सेवा शुरू हुई है। वृंदावन व गोवर्धन में मल्टी स्टोरी वाहन पार्किंग बनाई गई है। मेरठ को जाम मुक्त करने के लिए प्लानिंग। मेरठ में सीएम योगी ने की कई बड़ी घोषणाएं। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है, जिसका निरीक्षण भी किया। मेरठ के लिए रिंग रोड वेंडिंग जोन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या का भी समाधान किया जाएगा। यूपी में 50,000 दीदियों को मिलेगा रोजगार। महिला दिवस पर योगी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। दोस्तों, अगले 5 वर्षों में 50,000 महिलाओं को रेशम उद्योग से जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में ऐसा रेलम और रेशम विभाग के बीच समझौता हुआ। 30 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। महिलाओं को ई रिक्शा वितरित किए गए और 111 करोड़ की सामुदायिक निवेश निधि जारी की गई। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भी अनुबंध किया गया। यूपी से बिहार पहुंचेगा गंगा का जल, किसानों की बदलेगी किस्मत। दोस्तों, बिहार के कैमूर जनपद में सिंचाई के लिए यूपी से भगीरथ की गंगा का जल से वहां की फसल लहलहाएगी। चक्का बांध से पश्चिम कैमूर जनपद के नुआव की ओर पानी ले जाने के लिए बिहार सरकार जमानिया के चक्का बांध के पश्चिम तरफ नया पंप गृह बनाएगी, जहां से 10 किलोमीटर अंडरग्राउंड पाइप से गंगा का पानी ककरैत तक ले जाया जाएगा। जमानिया ककरैत गंगा उदय योजना में कुल 528.4 करोड़ रुपया खर्च होगा। बिहार सरकार इस योजना पर जल्द ही कार्य शुरू कर देगी। यूपी, राजस्थान और एमपी के इन गांवों से गुजरेगा नया एक्सप्रेसवे। दोस्तों, भारत में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए एक हाईटेक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल लोगों को तेज और सुगम यात्रा सुविधा प्रदान करना है, बल्कि व्यापार, पर्यटन और उद्योगों को भी बढ़ावा देना है। नया एक्सप्रेसवे बनने से तीनों राज्यों के बीच रोड कनेक्टिविटी पहले से अधिक स्मूथ हो जाएगी।